जय हिंद दोस्तों हम लोग अवकलन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और हमने कुछ मेथड डिस्कस किए थे अपनी लास्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग लेके आए हैं मेथड 3, जिस मेथड में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी त्रिकोणमितीय परिवर्तन। इस टाइप के प्रश्न अगर हमारे पास एग्जाम में आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि त्रिकोणमिति की सहायता से उन प्रश्नों को हल करेंगे। हम क्या करेंगे, कोई भी फलन अगर हमें दे रखा होगा तो हम त्रिकोणमितीय जितने भी हमारे फॉर्मूले होते हैं जो हमने कक्षा 11 में और कक्षा 10 में पढ़े हैं, उन फॉर्मूलों के माध्यम से हम इस फलन को आसान बनाएंगे और तब उसके बाद हम लोग जो है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करेंगे। ठीक है, चलिए तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए हम आपके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन sin x। तो देखिए इस प्रश्न को देखते हुए कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम डायरेक्ट जो है tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा के इसको हम हल कर लेंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, आप इसको जो है tan इनवर्स x के फॉर्म से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो क्या है कि हम लोग जो है इन फलनों को त्रिकोणमितीय मेथड से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग जो है आंसर्स लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या देखना है, देखो 1 माइनस cos x। आपको एक चीज ध्यान होनी चाहिए, हमेशा याद रखिएगा बच्चे लोग, जब भी cos के साथ 1 आता है, जब भी cos के साथ 1 आता है तो उस पे ना cos के दो ही फॉर्मूले अप्लाई हो सकते हैं। दो फॉर्मूले आपको लिख देता हूं। देखिए पहला फॉर्मूला आपका होता है cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। एक फॉर्मूला आपका ये होता है। दूसरा फॉर्मूला आपका हो गया cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इन दोनों फॉर्मूलों में से कौन सा फॉर्मूला हमारा इस प्रश्न में यूज होगा और किस फॉर्मूले की सहायता से हम इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आपको दिख रहा है 1 माइनस cos x है और ये है cos 2x। तो इसको बोलते हैं हम डबल एंगल फॉर्मूला। क्योंकि डबल एंगल फॉर्मूला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पे जो है x का मल्टीप्लाई 2 है, देख रहे हैं आप लोग। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जिसमें x का मल्टीपल 1 हो, यानी हमको चाहिए हाफ एंगल फॉर्मूला। तो देखिए इस प्रश्न को करना बहुत आसान है, क्योंकि देखिए अगर मैं इस प्रश्न को लेके चलूं यहां पे तो ये हो जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 या cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। हमने क्या किया, जो हमें कोण दे रखा था ये वाला, इसको हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, यानी हमने इसको 2 से भाग कर दिया है। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे पास जो है वो है आपका tan इनवर्स 1 माइनस, अब देखो इसमें कौन सा फॉर्म लगाएंगे, 1 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। और देखिए आपको अपॉन में दिख रहा होगा साइन x, तो आपको एक फॉर्मूला और याद होगा, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका 2 साइन x इंटू cos x। ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 11th में। ठीक है ना, तो अब इसमें भी देखो हाफ एंगल फॉर्मूला, तो डिवाइड बाय 2 यहां भी कर दो तो कोई इश्यू नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। और देखिए इस 1 से ये 1 कटेगा, इस 2 से ये 2 कटेगा, साइन स्क्वायर से एक साइन कट हो गया और हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है tan इनवर्स साइन अपॉन cos 10 x अपॉन 2। देखिए 10 से 10 कट हो गया, हमारे पास बचा x अपॉन 2
और आप आसानी से x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई टू, 1/2 तो कांस्टेंट है, x का 1 हो गया तो आपका उत्तर कितना आ गया, आपका उत्तर आ गया 1/2। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं ये जो है किसी भी प्रश्न को हल करने में हमें हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, आपको जो है इसको सीखना चाहिए। और जो आपका जो न्यू कॉन्सेप्ट होगा ना, आपको याद होगा आपने इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो उसमें जो है समाकलन में जो आपके फॉर्मूले हैं इनका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी से बेस बना के चलिए तो हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न में दे रखा है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। तो सेम एज इट इज जैसा क्वेश्चन हमारा पीछे था ना, वही क्वेश्चन हमने करना है। कैसे करना है देखो, sin x हमें दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और cos x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो इन फॉर्मूलों को यहां पुट कर लेते हैं। tan इनवर्स 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 होल अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो देखिए 1 से 1 कट गया, इस cos से एक पार कट जाएगी, इस 2 से 2 कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका आ गया tan इनवर्स sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2, ये हो गया आपका tan x बाई 2। तो इस 10 से 10 भी कट हो गया। अगेन आपका क्या आ गया, अगेन आ गया आपका x अपॉन 2। और आप जानते हैं कि x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2। तो आपका उत्तर कितना है, आपका उत्तर आया 1/2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न मुझे दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके माइंड में एक चीज सेट होनी चाहिए। सेट क्या होना चाहिए कि भैया आपको ना ये टर्म जो ये मैंने ब्रैकेट में दे रखी है ना, इसको आपको जो इनवर्स वाली टर्म है 10 दे रखा है, ट्राई कीजिए कि ये जो है 10 में कन्वर्ट हो जाए या कॉट में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि कॉट को आप 10 आसानी से बना सकते हैं। 10 90 माइनस थीटा कॉट होता है और कॉट 90 माइनस थीटा 10 होता है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी बना सकते हैं इसमें, वो आपके ऊपर है। तो ट्राई कीजिएगा कि प्रश्न जो है 10 बने। तो देखो 10 बनाने के लिए हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए कि यार ऊपर x है, साइन अपॉन कॉस 10 होता, तो यार मैं x इज इक्वल टू साइन थीटा मान के देखूं क्या, ये आपने एज्यूम करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस है, ठीक है, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। और अब आप जानते हैं कि ये हो गया आपका tan इनवर्स साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये रूट के अंदर है तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा। आप जानते हैं कि tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। और बचा लोग ये 10 से 10 कट हो गया, और यहां पे देखिएगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x। और सब जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दे रखा है कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या दिया है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो एज इट इज देखिए आपको फिर 1 दिख रहा है ना, तो 1 को आप एज्यूम कीजिए कि 1 जो है हमारा cos 2x के फॉर्मूले से ही सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो यह जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और अपॉन में आ जाएगा
2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। और देखिए ये 1 से 1 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा और इस कॉस स्क्वायर से कॉस कट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा फाइनल कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन। क्या होता है? कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। और देखिए इस कॉट से कॉट भी कट हो गया। हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा x अपॉन 2। और आप जानते हैं कि x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2। तो आपका फाइनल आंसर आ गया 1/2। तो देखिए मोस्टली जो पेपर होते हैं ना हमारे, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में बहुत सारी बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक बेसिक है आप लोगों को, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज में कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है किस टाइप से उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। हमको क्या दिया है? कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने का तरीका भी हमारा पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह हो जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में भी cos x और cos x थे। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं? कॉट इनवर्स अंडर रूट, देखिए 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हमने क्या किया कि जो cos x का जो हाफ एंगल फॉर्मूला है उसको हमने यहां लगा दिया। देखिए 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, सॉरी 1 कट गया और 2 से 2 भी कट गया। तो अब आ जाएगा हमारा फाइनल, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, दैट इज कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये आ गया आपका कॉट इनवर्स कॉट x अपॉन 2, ठीक है। अब देखिए इस कॉट से कॉट कट हो गया, कितना बचा? हमारे पास बचा x अपॉन 2। और आप सब लोग जानते हैं कि x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2। तो इसका उत्तर कितना आएगा? इसका उत्तर आएगा 1/2, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी तक बच्चे लोग हमने कॉस के ना 2 फॉर्मूले पढ़े थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब हम थर्ड फॉर्मूले की ओर आ रहे हैं। तो देखिए आपने कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास cos 2 थीटा का एक तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहां पे लेते हैं, माना x बराबर टेन थीटा, डाल दो इसमें तो क्या हो जाएगा? cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? cos 2 थीटा होता है। तो cos इनवर्स cos 2 थीटा, देखिए cos से cos कट हो गया, हमारे पास बचता है आपका 2 थीटा। और थीटा का मान आप इससे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा tan इनवर्स x। तो आप यहां पुट कर सकते हैं इसको 2 tan इनवर्स x। तो 2 का 2 और 10 का क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा ना वो क्या आएगा? वो आएगा आपका 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप लोग जो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे, सुटेबल रिप्लाई जो होगा आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न मेरे पास है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अभी आपको देखो एक चीज सोचनी है, आप लोगों ने त्रिकोणीय मिति में साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। साइन का अलग फॉर्मूला होता है, कॉस का अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है ना।
तो देखो मुझको ये दिख रहा है, मुझको ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैं मानता हूं लेट x बराबर cos थीटा, ये मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। और आप जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला आपका cos 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो आप डाल देंगे यहां पे, ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स cos 3 थीटा। देखिए कट हो जाएगा, ये आ गया आपका 3 थीटा। अब आपको थीटा का मान यहां से निकाल देना है जी। तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका cos इनवर्स x। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 3 cos इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और cos का हो गया -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चे लोग आपको फाइनल आंसर कितना आ रहा है, आपका उत्तर आ रहा है -3 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है। चले अगला प्रश्न देखते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी आपने देखा था, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला साइन का और होता है, वो क्या होता है वो भी लिख लीजिए। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपको दिख रहा होगा प्रश्न में हम लोग इसमें x इज इक्वल टू tan थीटा को एज्यूम करते हैं, मानते हैं। तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं फॉर्मूले की हेल्प से कि ये हो गया आपका साइन 2 थीटा का मान। तो देखिए साइन से साइन आपका कट हो जाएगा और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 2 थीटा। थीटा का मान यहां से निकालिए, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका tan इनवर्स x। तो यहां डाल देंगे 2 tan इनवर्स x यानी 2 और tan का हो गया इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। कमिंग क्लासेस में जो हमारे न्यू ईयर में स्टार्टिंग होंगे तो आपको हमारी क्लासेस में ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है ना। अभी जो है ना मैं मैथमेटिक्स को बेसिक्स बता रहा हूँ, इसके बाद जो हम मैथ्स की क्लासेस करेंगे ना रेगुलर जो कमिंग ईयर होगा उसमें टोटल म्यूजिकल बेस क्लासेस करेंगे, मतलब म्यूजिक कम मैथ्स की क्लासेस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आपको और इंटरेस्ट आएगा उस क्लास में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे पास tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। प्रश्न आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमको भैया 1 हटाना है। कैसे हटाना है, 1 हटाने के लिए हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखिए 1 से 1 गया, इस 1 से 1 गया, इस 2 से 2 गया। तो आपको दिख रहा है कि ये आ गया भैया आपका कॉस अपॉन साइन कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। अरे तो गड़बड़ हो गई भाई यहाँ 10 है यहाँ कॉट है। तो कक्षा 10 में गए थे हम लोग, हमने कक्षा 10 पढ़ी है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है ना। तो क्या करेंगे, हो जाएगा आपका tan इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा। तो देखिए
10 से 10 कट हो गया, क्या बचा हमारे पास बचा π/2 माइनस x/2। और आप जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म जिसमें x का मल्टीपल नहीं होता है वो हमेशा शून्य होती है। क्या होती है? 0 होती है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपका 0 और x/2 का आ गया 1/2। तो आपका फाइनल उत्तर आ रहा है -1/2। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते सबको पसीना छूटना शुरू हो जाता है, भैया ट्रिग्नोमेट्री हवा है। तो बेटा मैं आपको बताना चाह रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री कोई हवा नहीं है, वो केवल यहाँ का गेम है। अगर आपको दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री फिट बैठ गई ना तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, नथिंग। स्कोर करना है मार्क्स को 12th क्लास में 10th क्लास में कंपटीशन में स्कोर करना है, तो आपको ना ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस में आपका स्ट्रॉन्ग, आपकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे जो है आप इजीली जो है क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज का प्रश्न देखिए, ये प्रश्न है मेरे पास, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स हमें दे रखा है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में एक फंडा मैं आपको बताऊं, याद रखिएगा यहां पे ये की है आपके लिए। ठीक है ना, दिस इज यार शॉर्टकट की, मैं आप समझ लीजिए की है आपके पास। इस की को आप याद रखिएगा, जब कभी भी प्रश्न में कॉस साइन ऊपर यानी अंश में, नीचे यानी डिनोमिनेटर में आता है, और डिफरेंस किसका होता है? डिफरेंस होता है बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन। दिखा होगा आपको, यहां माइनस है और यहां प्लस है, ये डिफरेंस है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो अंश है आपका और जो हर है ना, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम लोग cos x को कॉमन लेते हैं। cos x क्या करते हैं? cos x कॉमन लेते हैं। ठीक है जी, आपको cos x को कॉमन लेना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब देखिए cos x कॉमन आया तो ये जाएगा 1 sin बाई cos tan x हो गया, ऑब्वियस सी बात है जी। cos x कॉमन आया 1 sin बाई cos x tan x हो गया। अच्छा मैं इसको इंटू 1 भी तो कर सकता हूं। देखो 1 कुछ नहीं होता, बट अपने आप में 1 बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, देखिए आपने 1 मीन्स होता है 10, 45 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो जहां पे 1 है वहां पे 45 डाल दो, तो यह आ जाएगा आपका tan इनवर्स 10 π/4 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10 π/4। और आपको पता है कि ये 10a प्लस 10b का फॉर्मूला हो गया, ये सॉरी ये माइनस था है, ये जो है ना ये दिस इज यार माइनस, ये माइनस है, 10a माइनस b का फॉर्मूला होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 10 π/4 माइनस x। 10 से 10 कट गया, क्या बचा आपके पास बचा π/4 माइनस x। और आप जानते हैं कि π/4 एक कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन अवकलन शून्य होता है। तो आपका कितना आ रहा है 0 माइनस 1, यानी आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका -1। ठीक है बच्चे लोग, तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं, कल और टॉपिक डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ये हमने आपसे पहले जिस दिन डिस्कशन किया था, पहले आपसे वादा किया था कि हम आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाएंगे, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे आपका कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। ठीक है ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपके साथ हैं, आपसे सपोर्ट चाह रहे हैं। आप लोग जो है इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना भाई, है ना। बेल आइकन दबाओगे तो जो भी हमारा नोटिफिकेशन होगा, जो भी हमारा वीडियो होगा, उसका आपको लिंक डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। गॉड ब्लेस यू।